मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी के जीवन में इतना असर छोड़ दूंगी। मैं बस प्रेम करता था, सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ के। मैं नहीं जानता था कि मेरा प्रेम उसके जीवन की दिशा बदल देगा। वह एक आज़ाद परिंदा था जो किसी भी रिश्ते की जंजीर में नहीं बंधना चाहता था। वह बेपरवाह था दुनिया से और शायद मुझसे भी, लेकिन मैं तो उसे अपनी दुनिया मान बैठी थी। मैंने कभी उससे कोई वादा नहीं किया, न कोई कस्में न दावे। बस एक चाह थी कि वह कभी मेरी आंखों में झांके और देखे कि वहाँ कितना प्रेम छिपा है, कितना समर्पण। पर शायद तब तक वह देख नहीं पाया था, देखना ही नहीं चाहता था। वो हंसता था खुलकर, पर उसकी आंखों में एक गहराई थी, एक अधूरी सी कहानी जो उसने कभी किसी से नहीं कही। मैंने वह कहानी बिना कहे पढ़ ली थी। मैं उसकी चुप्पियों को सुनती थी, उसकी मुस्कानों के छिपे दर्द को महसूस करता था। मैंने जब उसे प्रेम किया तो उसमें खुद को भुला दिया। वो जब रूठा, मैं मना करता रहा। वो जब खामोश हुआ, मैं बोलता रहा। वो जब चला गया, मैं वहीं ठहर गया, उसी मोड़ पर जहाँ वह मुझे छोड़ गया था। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसका इंतज़ार किया, उसकी आत्मा तक प्रेम पहुँचाया। मैं जानता था किसी न किसी दिन उसका दिल यह ज़रूर समझेगा कि प्रेम यूं ही नहीं आता ज़िंदगी में। मैंने उसकी आदतों को नहीं बदला, लेकिन मैंने अपने प्रेम से उसकी आत्मा को छू लिया। शायद वही कारण है कि वह बदल गया। धीरे धीरे, बिना कहे, बिना जताए, वह जो पहले खुद को सबसे ऊपर रखता था, अब दूसरों की परवाह करने लगा था। जो रिश्तों को बोझ समझता था, अब उन्हें रिश्तों को सहेजने लगा था। जो हर चीज़ को तर्क से तोलता था, अब भावनाओं में बहने लगा। लोग कहते थे, तुमने उसे बदल दिया, पर मैं मुस्कुराता था, क्योंकि सच्चाई यही थी कि मैंने उसे नहीं बदला, मेरा प्रेम बदल गया। उसे वो अब वही नहीं था। अब वह मेरी बातों को दोहराने लगा था, मेरे जैसे शब्दों में सोचने लगा था, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, वो मेरी ही याद में जीने लगा था। मैं उससे दूर हो गया था, पर मेरी यादें उसके पास रह गई। वो मुझे हर जगह ढूंढता था, किताबों में, हवाओं में। जब अकेला होता था, मेरी तस्वीरों को ताकता था, मानो कुछ कहना चाहता हो। उसके दोस्तों ने बताया, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह गुमसुम रहता था, कम बोलता है और ज़्यादातर समय खुद से बातें करता है। वह जो कभी भावनाओं से भागता था, अब उन्हीं में डूबा रहता है। उसके भीतर कुछ ऐसा जगा दिया जो वह पहले महसूस ही नहीं कर पाया था। एक दिन उसने किसी से कहा, मुझे अब समझ आया कि वह मुझसे क्या चाहता था। बस थोड़ा सा अपनापन, थोड़ी सी सच्चाई, ढेर सारा प्रेम। अब देर रात को मेरी लिखी चिट्ठियाँ पढ़ता है, पुराने मैसेज को स्क्रॉल करता है। कभी कभी खुद से कहता है, काश मैंने उस वक्त उसे समझा होता, काश मैं लौट पाता। उसके अंदर का वह कठोर इंसान अब पिघल गया था। कभी रोने को कमजोरी मानता था, अब आंखें नम होने पर उन्हें छुपाता नहीं। उसने जाना कि प्रेम सिर्फ किसी को पाना नहीं, उसे समझना और उसके बिना उसके लिए जीना होता है। आज वह जी रहा है मेरी ही यादों के सहारे, मेरे शब्दों में, मेरी आँखों, मेरी चुप्पियों के सहारे। वह सुबह उठता है, सबसे पहले मेरी तस्वीर देखता है। सच्चा प्रेम, जब तुम्हारे जाने के बाद
किसी भी के जीवन में रोशनी बनकर छा जाए, उसका बदल जाना मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। वह प्रेम जिसने उसे छुआ अब उसकी रूह में बस गया। अब वह पूरी तरह से बदल गया। मेरे बच्चे, आत्मा का आत्मा से संजोग हो गया। सच्चा हुआ। उसने जाना कि जिस प्रेम को वह हल्के में ले रहा था उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब वह किसी मोड़ पर खड़ा होकर पीछे झांकता है, सोचता है क्या वह मुझे माफ़ कर पाएगी। शायद हमारी राहें फिर भी न मिलें, शायद हम आमने सामने ना हों, लेकिन यादें रूह में जिंदा होती है। हमारा प्रेम अधूरा नहीं है, अब मेरी ही याद में जी रहा है। उसे मेरे प्यार ने पूरी तरह से बदल दिया। अब वह एक सच्चा और अच्छा इंसान बन गया, दूसरों की मदद करता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।